Today I will show you how to create a logo in Coreldraw. First, create a circle. सर्कल को थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, तो इसको सिलेक्ट किया और F12 कीबोर्ड में प्रेस किया और इसमें 10। इसको ऑरेंज फिल किया, आउटलाइन नन कर दिया। फिर जो रेक्टेंगल जो है इसको कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू कर्व। फिर सेव में गया, ये जो नोट जो है इसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड में जो एरो की है उसमें लेफ्ट एरो की के 3 बार प्रेस करना है। फिर इसको सिलेक्ट किया और राइट एरो की को 3 बार। इसको सिलेक्ट किया, फिर सर्कल को सिलेक्ट किया, फिर इसको सी करना है, सी फॉर सेंटर। थोड़ा नीचे कर दिया। सर्कल को सिलेक्ट किया, जो सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद इसका मिडिल पे जो ये जो मार्क है ये है सर्कल का सेंटर, तो इसको मार्क करना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा जूम कर लिया और ये जो गाइड्स है, गाइड से इसके ऊपर छोड़ दिया, फिर सिलेक्ट किया, फिर गाइड को इसके ऊपर छोड़ दिया, तो ये सेंटर मार्क हो गया। फिर छोटा जो रेक्टेंगल था उसको सिलेक्ट किया, फिर और एक बार क्लिक करना पड़ेगा, तो इसका भी जो सेंटर है उसको दिखाई देगा, ये राउंड शेप का जो सेंटर है। तो दोनों को जो सेंटर है वो एक ही प्लेस में लाने पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट किया करके इसको सेंटर में छोड़ दिया, तब दोनों का सेंटर एक ही प्लेस में आ गया। फिर कंट्रोल दबा के जो रोटेशन जो साइन जो है इसको कंट्रोल दबा के दाहिना तरफ करना पड़ेगा। तो ये लेफ्ट जो बटन है माउस का वो छोड़ना मत, फिर राइट क्लिक करना पड़ेगा, तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करना है, तो ये पूरा शेप आ गया। पूरा सिलेक्ट किया और ग्रुप कर लिया इसको। फिर इसको भी 35 फिर इसको सिलेक्ट किया, सी प्रेस किया, ई प्रेस किया तो सेंटर में चलेगा। सी फॉर सेंटर, ई फॉर वर्टिकली सेंटर। इसको 3 पॉइंट कर दिया, थोड़ा मोटा लग रहा है, 2 कर दिया, ब्लू फिल कर दिया। फिर इसको सर्कल को सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके अंदर की तरफ खींचा, फिर राइट क्लिक कर दिया, ये भी कॉपी पेस्ट हो गया। और इसको ग्रीन फिल कर दिया, आउटलाइन नन कर दिया, थोड़ा बड़ा। ठीक है, सेम प्रोसेस फिर एक बार करना पड़ेगा। तो इसको जो ग्रीन जो सर्कल है उसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया कीबोर्ड से और ये नोट को पकड़ के अंदर की तरफ ले आया, और फिर राइट क्लिक करना पड़ेगा। लेफ्ट क्लिक मत छोड़ना, ना छोड़ के राइट क्लिक करना पड़ेगा। तो ये कर दिया, फिर इसको वाइट कर दिया, ये पूरा शेप आ गया। अभी अब INTUC इसको इसके अंदर ले आया, दोनों तरफ से थोड़ा छोटा। अब जाना पड़ेगा एनवेलप टूल में। तो एनवेलप टूल ये एनवेलप टूल है, इसके जगह ये ऑप्शन वाला लेना पड़ेगा। एनवेलप टूल का 3 नंबर जो ऑप्शन है उसको, फिर शिफ्ट, फिर कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस किया और मिडिल का जो नोड है, ये जो नोड है इसको क्लिक करके ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा, शिफ्ट दबा, कीबोर्ड के शिफ्ट दबा के। तो इसको ले लिया और शिफ्ट प्रेस करके ऊपर की तरफ ऐसा कर दिया।
दिया। एक्चुअली मुझे हिंदी ठीक से नहीं आता, एक्चुअली मेरा मदर लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो थोड़ा स्पीकिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसको इसमें फिट टेक्स्ट टू पाथ करने के लिए और एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो हम इसको और एक सर्कल बनाने के लिए ये जो ब्लू वाला जो है इसको सिलेक्ट किया और नीचे थोड़ा छोटा करके इसको शिफ्ट दबा के फिर अंदर ले आया और इसको लाइन को 0.5 पतला कर दिया, ठीक है, और थोड़ा नीचे कर दिया। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन ठीक है। इसको सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके टेक्स्ट फिट टेक्स्ट टू ये वाला ऑप्शन। सो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो मैंने दोनों तरफ से और थोड़ा क्लोज कर दिया। सिलेक्ट टेक्स्ट फिट टेक्स्ट टू पाथ। अब इसको ये दोनों जो मिरर है इसको फिर इसको दोनों को ही करना पड़ेगा। इसका कर दिया, फिर इसमें एक लाल शेप आ जाएगा। इसमें जो लाल शेप दिखाई दे रहा है इसको आ जाएगा। इसको पकड़ के इसको नीचे लाना पड़ेगा, ऐसा खींच के इसको ये, ठीक है, बस। फिर इसको ऑब्जेक्ट ब्रेक अपार्ट। हिंदी लिखने के लिए एक्चुअली मैं HTM जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करता हूँ। तो इसको ओपन कर लिया और फॉन्ट ये ले लिया। अब इसको भी फिट टेक्स्ट टू पाथ करना पड़ेगा। तो इसमें सिलेक्ट किया और इसको किया और टेक्स्ट फिट टेक्स्ट टू पाथ, अरेंज ऑब्जेक्ट ब्रेक अपार्ट। तो ये लाइन जो इसको कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको डिलीट कर दिया। तो ये लोगो तो बन गया।